अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम एहतशाम है। इस वीडियो में मैं आपको ये सिखाऊंगा कि आप किस तरह से अपने वर्डप्रेस वेबसाइट की जो सोर्स कोड है वो कैसे आप हाइड कर सकते हैं। बेसिकली होता इस तरह से है कि कोई भी पर्सन जो है वो आपकी वर्डप्रेस में अगर वेबसाइट बनी हुई है तो वो उसे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स डिफरेंट टूल्स को इस्तेमाल करते हुए चेक कर सकता है कि आया आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट में कौन सा थीम यूज़ कर रहे हैं, कौन से प्लगइन्स यूज़ कर रहे हैं। तो ये जानने के बाद वो जो है वो आपकी वेबसाइट का रेप्लिका बना सकता है। आप जो फीचर्स अपनी वेबसाइट में इस्तेमाल कर रहे हैं बिल्कुल सेम उसी तरह से कॉपी कर सकता है, सेम डिज़ाइन यूज़ कर सकता है कि अगर उसको थीम का पता चल जाए। तो अगर आप चाहते हैं कि आप किसी भी यूज़र को, किसी भी आप अपने वेबसाइट विज़िटर को ये जो है वो इन्फॉर्मेशन ही ना दें कि आपकी वेबसाइट आया वर्डप्रेस में है या किसी और सीएमएस में बनी हुई है। एक तो आप ये चीज़ छुपा सकते हैं, दूसरी अगर आप ये चाहते हैं कि आप अपने विज़िटर को ये भी ना बता सकें कि आपकी जो वेबसाइट है वो ये चेक ही ना कर पाए कि उसमें कौन से थीम्स और कौन से प्लगइन्स इस्तेमाल हो रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको एक सिंपल सा प्लगइन इंस्टॉल करना सिखाऊंगा और उस प्लगइन के थ्रू आप किस तरह से अपना सोर्स कोड और अपनी वेबसाइट की जो भी इंफॉर्मेशन है जो कि एक विजिटर बड़ी आसानी के साथ चेक कर सकता है, वो आप किस तरह से हाइड कर सकते हैं, ये चीज़ आप लोग सीखेंगे। तो चलते हैं। सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देखें, मैंने एक आपको एक सिंपली सा एक डिज़ाइन मैंने डमी के तौर के ऊपर एक वेबसाइट जो है वो इंस्टॉल की हुई है। आप लोग देख सकते हैं कुछ पेजेस भी हैं इसके। अगर मैं आपको इसका सोर्स कोड दिखाऊं, अपने कीबोर्ड से कंट्रोल यू का बटन प्रेस करूंगा तो आपको कुछ इस तरह से सोर्स कोड दिखेगा। इस सोर्स कोड में आपका यूज़र जो है, आपका जो विजिटर है, वो सिंपली चेक कर सकता है कि आया ये वेबसाइट जो है बेसिकली वर्डप्रेस में ही बनी हुई है। उसके लिए देखें यहाँ पे डब्ल्यू पी कॉन्टेंट यूआरएल्स के अंदर आ रहा है जिसमें आगे प्लगइन्स लिखा है। बाद में आगे प्लगइन का नाम भी मेंशन है कि एलिमेंटर प्लगइन इसमें बेसिकली इस्तेमाल किया जा रहा है। और थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके मजीद देखें तो यहाँ पे देखें डब्ल्यू पी कॉन्टेंट प्लगइन्स कौन कौन से इस्तेमाल किए जा रहे हैं, हेडर फुटर एलिमेंटर, इस प्लगइन का भी पता चल रहा है। और लाइक आप अगर आप मज़ीद देख लें कि इसमें लाइक कौन कौन सी फाइल्स बेसिकली कहाँ पर अपलोड्स की जा रही हैं, तो वर्डप्रेस में डब्ल्यू पी कॉन्टेंट फोल्डर के अंदर एक अपलोड्स का फोल्डर होता है जहाँ पर आपकी तमाम फाइल्स अपलोड की जा रही होती हैं। अगर मैं आपको अपनी वेबसाइट में जाके इस इमेज का सोर्स दिखाऊं कि ये कहाँ से आ रही है, तो मैं इसको ओपन इमेज न्यू टैप करता हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे यूआरएल बार में कि ये जो इमेज है वो बेसिकली मेरी वेबसाइट के डब्ल्यू पी कॉन्टेंट फोल्डर में अपलोड्स का फोल्डर है और फिर इस नाम से डायरेक्टरीज हैं और यहाँ पर ये इमेज जो है बेसिकली स्टोर हुई हुई है। तो हम ये छुपाना चाहते हैं कि आया ये जो इमेज है या जो भी मीडिया फाइल है उसकी बेसिकली स्टोरेज लोकेशन क्या है। ये चीज़ भी आप लोग सिंपली हाइड कर सकते हैं फॉर सिक्योरिटी पर्पसेस। तो ये सब कुछ किस तरह से करना है, इसके अलावा आप ये भी छुपा सकते हैं कि आया ये वेबसाइट वर्डप्रेस में है भी नहीं, कोई देख ही नहीं पाएगा। आपने बेशक वर्डप्रेस में बनाई हो लेकिन कोई चेक ही नहीं कर पाएगा कि ये वर्डप्रेस में है या किसी और सीएमएस में है या कस्टम डेवलप हुई हुई है। तो इसके लिए बहुत सिंपल सा काम है, आपको क्या करना है, हम डैशबोर्ड पे जाते हैं और डैशबोर्ड पे हम यहाँ से एक सिंपली प्लगइन इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पर आप सर्च कर लें गोस्ट डब्ल्यू पी, GHOST WP, सिंपली हम गोस्ट WP सर्च करेंगे और यहाँ पे जो ये आपको पहला पहला इसके अगेंस्ट रिजल्ट दिखेगा, ये वाला प्लगइन आपको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल नाउ पे मैं क्लिक करूँगा। प्लगइन इंस्टॉल करने के बाद आपको बॉटम लेफ्ट के ऊपर यहाँ पे आपकी साइड बार में एक मेन्यू दिखेगा WP गोस्ट। यहाँ पे इसमें मैं आऊँगा चेंज पाथ के ऑप्शन पे। अच्छा, यहाँ पर जो है थोड़ा सा अगर मैं इसको जूम इन करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो आपकी वेबसाइट की जो सिक्योरिटी लेवल है वो आपको दिखा रहा है कि डाटा इज डीएक्टिवेटेड। दिस सिंपली मीन्स कि आपने ये प्लगइन तो इंस्टॉल कर लिया हुआ है बट यू आर नॉट यूजिंग दिस, आप उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो अभी फिल वक्त ये डीएक्टिव है, ये कोई काम नहीं कर रहा है, कोई सिक्योरिटी की सर्विसेज आपको नहीं प्रोवाइड कर रहा। अच्छा, इसके साथ हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, द वन इज़ लाइट मोड, द अनदर वन इज़ गोस्ट मोड। लाइट मोड का सिंपल सा मतलब ये है कि अगर आपके पास इस प्लगइन का कोई लाइसेंस नहीं है, आप इसका फ्री प्लान यूज़ कर रहे हैं तो आप लाइट मोड यूज़ करेंगे। और इफ़ यू आर यूजिंग अ प्रो वर्जन, आपके पास इसका कोई लाइसेंस है, प्रोडक्ट की है या कुछ भी,
तो आपने इसको अगर परचेज़ किया हुआ है तो आप इसका घोस्ट मोड यूज़ कर सकते हैं। बट जो रिक्वायरमेंट्स मैं आपको बताना चाहता हूँ अपनी, जो कि मैं करना चाह रहा हूँ इस वेबसाइट में, या आपके लिए इनिशियली आपकी वेबसाइट के लिए जो सिक्योरिटी के लिए चीज़ें हमें हाइड करनी हैं, जो नेसेसरी चीज़ें हैं, वो हम लाइट मोड में भी बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। हमें इसका प्रो वर्जन अभी परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो लाइट मोड पे मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि वो कह रहा है कि लाइट मोड विल सेट दीज प्री डिफाइंड पाथ्स। मतलब कि लाइट मोड को एक्टिवेट करने से ये जो लाइट मोड है इसका, वो एक प्री डिफाइंड पाथ डिफाइन कर देगा। मतलब जैसे वर्डप्रेस इस्तेमाल करता है, लॉगिन का पाथ इसका है, आपकी वेबसाइट का नाम आता है /wp-login.php। बेसिकली इसका ये डिफ़ॉल्ट यूआरएल है अगर आप वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में एंटर होना चाहते हैं। तो ये इसको चेंज कर देगा /new login के नाम से। जो आपका WP कंटेंट का फोल्डर है, जिसमें आपकी वेबसाइट का तमाम कंटेंट से मुराद प्लगइन्स, थीम्स, अपलोड्स, तमाम चीज़ें होती हैं, उस फोल्डर को रीनेम कर देगा यहाँ से कोर में, /core लिख देगा उसकी जगह। WP इंक्लूड्स का जो फोल्डर होगा उसकी जगह /lib स्टैंड्स फॉर लाइब्रेरीज, ये कर देगा। इसी तरह से जो आपकी वेबसाइट के ऊपर मीडिया फाइल्स अपलोड हुई हुई होंगी, उसकी डिफ़ॉल्ट लोकेशन वर्डप्रेस में होती है WP कंटेंट /अपलोड्स, तो उसकी जगह पर ये खुद ब खुद इसको /स्टोरेज शो कर देगा। इसी तरह से मज़ीद बाकी चीज़ें भी हैं। प्लगइन्स के फ़ोल्डर को core/मॉड्यूल्स कर देगा। थीम्स के फ़ोल्डर को WP कंटेंट थीम्स की जगह पर /core/व्यूज़ का नाम दे देगा। तो ये जो प्री डिफाइंड नेम्स खुद डिफाइन कर रहा है, ये सेट कर देगा। लेकिन ये चेंजेस आप बाद में भी कर सकते हैं अगर आप इनके जो प्री डिफाइंड यहाँ पर कीवर्ड्स हैं या नेम्स हैं जो ये दे रहा है मुख्तलिफ आपके फोल्डर्स को, ये आप अपनी मर्जी से भी खुद से भी चूज़ कर सकते हैं। तो ये सेटिंग्स बाद में चेंज की जा सकती हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। अच्छा, ये चीज़ें चेंज करने से पहले एक चीज़ यहाँ पर वो कह रहा है कि पाथ्स आर नॉट फिजिकली चेंज ऑन योर सर्वर। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो हमारे मेन फोल्डर्स हैं ना, जो हमारी वर्डप्रेस के साथ आते हैं, मैं आपको ज़रा वो दिखाता हूँ पहले। अच्छा, यहाँ पे देखें, ये जैसे कि WP कंटेंट फोल्डर है, इसी तरह से यहाँ पर आपके पास WP इंक्लूड्स फोल्डर है। WP कंटेंट में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे आप देखें प्लगइन्स के फोल्डर में प्लगइन्स हैं तमाम, थीम्स के फोल्डर में हमारी थीम्स जो भी मौजूद हैं वो तमाम मौजूद हैं यहाँ पे। तो जब मैं ये सेटिंग चेंज कर दूंगा तो इस सेटिंग को चेंज करने से ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है कि ये जो आपके प्लगइन्स के फोल्डर्स हैं या थीम्स के फोल्डर है ये रीनेम हो जाएंगे। ये रीनेम नहीं होंगे क्योंकि वो हमें कह रहा है कि ये फिजिकली चेंज नहीं करेगा आपके सर्वर पे, सिर्फ डेटाबेस में बता देगा कि wp-login.php की जगह पे ये वाला यूआरएल यूज़ करो, WP इंक्लूड्स की जगह पे /lib वाला जो यूआरएल बनता है, जो इसका पाथ बनता है, ये यूज़ करो। तो इसका मतलब सिंपल ये है कि ये आपके फोल्डर्स को रीनेम नहीं करने वाला, ये सिर्फ डेटाबेस में टेम्परेरी आपको मेंशन कर देगा, शो कर देगा। आप मतलब आपका जो विजिटर होगा उसको जो है ये पता ही नहीं चलेगा कि WP कंटेंट के फोल्डर में फाइल पड़ी हुई है /स्टोरेज में पड़ी हुई है। ठीक है, इस तरह से मतलब समझ लें कि एक किस्म के आपके जो ओरिजिनल फोल्डर्स के नेम है उनके ऊपर एक मास्क लगा देगा। ठीक है, आई होप ये बात समझ में आ गई है। तो सिंपली इसको कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं और देन हमें नीचे सेव ऑप्शन पे क्लिक करना है। कुछ सेकंड्स लेगा और मैजिक दिखाएगा आपको, ये थोड़ा सा वेट करते हैं। ऑलराइट, ये सेव हो गई सेटिंग्स। अच्छा, सेटिंग्स सेव हो जाने के बाद आपको यहाँ पे देखें कह रहा है कि योर लॉगिन यूआरएल विल बी, जो आपके अब लॉगिन का जो एडमिन पैनल का जो लिंक है वो है आपकी डोमेन का नाम। ठीक है, ये पूरी डोमेन हो गई हमारी। उसके बाद /new login, बाय डिफॉल्ट हम यूज़ करते हैं domain.com या कुछ भी /wp-admin लिखते हैं वर्डप्रेस के बैकएंड में जाने के लिए। बट अभी उसने चेंज कर दिया है तो वो है न्यू लॉगिन। ये चीज़ आप चेंज भी कर सकते हैं, कैसे करेंगे मैं भी आपको दिखाऊंगा। ठीक है, ये उसने एक आपको यूआरएल दे दी, इसको आप सेव करके कहीं पे भी आप लोग रख सकते हैं ताकि आपको याद रहे, बुक मार्क कर लें, बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इसने लाइट मोड हमारा बेसिकली एक्टिवेट कर दिया हुआ है। अब हम अगर दोबारा से अपने वर्डप्रेस के सोर्स कोड को जाके एक दफ़ा से मैं रिफ़्रेश करता हूँ, तो रिफ़्रेश करने से पहले ना मैं एक दफ़ा अपनी वेबसाइट को ही रिफ़्रेश करके देख लेता हूँ कि आया, मेक श्योर कर लेते हैं कि ये पाथ चेंज करने से वेबसाइट की CSS JS कोई स्टाइलिंग वगैरह कोई स्ट्रक्चर ख़राब तो नहीं हो रहा। वेबसाइट को एक दफ़ा से रिफ़्रेश करके देखते हैं तो आप देख रहे हैं कि तमाम चीज़ें बिल्कुल ठीक तरह से काम कर रही हैं, कोई भी स्ट्रक्चर डिज़ाइन हमारा ख़राब नहीं हुआ।
अब मैं अपने कीबोर्ड से दोबारा कंट्रोल यू प्रेस करूँगा, सोर्स कोड में जाऊँगा और अब मैं देखता हूँ कि जो IRWP कंटेंट लिखा हुआ था जहाँ जहाँ पे, ओके, ये आप देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ पर WP कंटेंट लिखा था उसने जो है उसकी जगह पे स्लैश कोर मॉड्यूल्स और आगे देखें प्लगइन का नाम ही उसने चेंज कर दिया हुआ है। ठीक है, ये प्लगइन्स के ये एलिमेंटर था यहाँ पे लिखा हुआ, लेकिन उसने उसका नाम ही चेंज कर दिया है। पता ही नहीं चल रहा यूज़र को या विजिटर को, जो भी आपका सोर्स कोड पढ़ रहा होगा चेक करने के लिए कि आया ये वेबसाइट के अंदर प्लगइन कौन सा यूज़ हो रहा है, तो वो उसने WP कंटेंट स्लैश प्लगइन्स की जगह पे कोर स्लैश मॉड्यूल्स लिख दिया और आपके जो प्लगइन का नाम था एलिमेंटर जहाँ पे लिखा हुआ था उसको ये इस तरह से इसने चेंज कर दिया है इस रैंडम स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है, अच्छा, अगर आप ये सेटिंग्स चेंज करना चाहते हैं कि कोर मॉड्यूल्स की जगह पर कुछ और आना चाहिए, तो ये तमाम चीज़ें भी यहाँ से चेंज की जा सकती हैं। मैं जूम आउट करता हूँ, ये देखिए यहाँ पर आपको आना है, जैसे WP कोर सिक्योरिटी पे क्लिक करें। यहाँ पे जो है ये देखिए जो इसका प्री डिफाइंड पाथ था डेट वाज कोर, तो आप यहाँ से कोर की जगह पर कुछ और लिखना चाहें तो वो भी लिखा जा सकता है। इसी तरह से WP इंक्लूड्स की जगह पर उसने लाइब्रेरी जो के लिए LIB लिखा था ये चेंज कर सकते हैं। आपके जो फाइल्स का अपलोड का पाथ होगा वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्लैश स्टोरेज, मतलब ये सारी सेटिंग्स यहाँ से चेंज की जा सकती हैं। इसी तरह से जो आपके प्लगइन्स के पाथ को जो चेंज कर रहा है वो आप यहाँ से कोर स्लैश मॉड्यूल्स, या अगर मिसाल ले लें कोर स्लैश मैं यहाँ पे जॉन सीना कर देता हूँ या कुछ भी समथिंग लाइक दैट। ठीक है, ये कर देता हूँ और यहाँ से मैं ये भी क्लिक कर दूंगा कि हाइड ऑल प्लगइन्स, के मुझे जो भी प्लगइन्स हैं मेरी साइट में उन सब के जो नाम है वो हाइड कर देने हैं ताकि किसी को भी नज़र ना आए। मैं सेटिंग्स को एक दफ़ा फिर से सेव करूँगा और देन मैं अपना सोर्स कोड एक दफ़ा से रिफ़्रेश करूँगा, चेक करूँगा कि आया, चेक करेंगे हम कि ये जो प्लगइन्स का पाथ है उसमें कोर स्लैश जॉन सीना आया है या नहीं आया है। लेट मी रिफ्रेश दिस सोर्स कोड। ये देखें आप कि इसने, मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ तो ये देखें कोर स्लैश इसने जॉन सीना यहाँ पे देखें मेंशन कर दिया हुआ है। ठीक है, मतलब आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी इसको एक URL, ओरिजिनल URL को कोई भी मास्क देना चाहें आप यहाँ से उसको मास्क कर सकते हैं ताकि किसी को पता ही नहीं चलेगा। और जितने भी डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, जो टूल्स हैं जहाँ से आपकी वेबसाइट का कोई भी बंदा URL जो लिंक है आपकी वेबसाइट का लिंक लेकर उस वेबसाइट में डालेगा और चेक कर सकता है। मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, देखें यहाँ पर चले जाएं और यहाँ पे लिखें फॉर एग्जांपल चेक वर्डप्रेस प्लगइन नेम्स। ठीक है, ये देखें scanwp.net एक वेबसाइट आ रही है, WP डिटेक्टर एक वेबसाइट आ रही है। तो कोई भी पर्सन आपकी वेबसाइट का URL यहाँ पर डालेगा और डिटेक्ट करके यहाँ से चेक कर सकता है कि आपकी वेबसाइट कौन सी थीम्स और प्लगइन्स यूज़ कर रही है। इस तरह से ये scanwp.net है, यहाँ पर आपकी वेबसाइट का कोई भी URL डाल सकता है और चेक कर सकता है कि आप क्या प्लगइन यूज़ कर रहे हैं, कौन सी थीम आपने इंस्टॉल की हुई है। तो जब हम ये प्लगइन यूज़ कर लेंगे घोस्ट WP, इस प्लगइन से ये फ़ायदा हो जाएगा कि ये जो भी टूल्स हैं ये टूल्स चेक ही नहीं कर पाएंगे कि आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस में भी है और इनको पता ही नहीं चलेगा कि आपने कौन से प्लगइन्स और कौन से थीम्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आई होप दिस मेक सेंस और ये चीज़ क्लियर हुई होगी। बाकी जितनी भी सेटिंग्स हैं मज़ीद यहीं पे मौजूद हैं। एडमिन की सिक्योरिटी है, ये देखें एडमिन की सिक्योरिटी का अपना जो पाथ है यहाँ से एडमिन का चेंज कर सकते हो। लॉगिन सिक्योरिटी के लिए जो न्यू लॉगिन था यहाँ पर आप कुछ भी अपना रैंडम कोई भी सेफ सा सिक्योर सा कीवर्ड रख सकते हो। ठीक है, हर चीज़ यहाँ पे गिवन है और ये तमाम चीज़ें आप इसका जो भी लाइक लाइट मोड है उसमें आप तमाम चीज़ें कर सकते हैं। तो आपको घोस्ट मोड में जाने की या लाइसेंस लेने की इसकी ज़रूरत नहीं है। तो आई होप काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हैं और ये प्लगइन काम आएगा, आपकी सिक्योरिटी, वेबसाइट की सिक्योरिटी में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।